महात्मा गांधी जी का मानना था कि विनम्रता एक ऐसा महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है जिसे किसी भी व्यक्ति में अन्य मूल्यों के उभरने से पहले विद्यमान होना चाहिए। उनका विश्वास था कि अन्य मूल्यों को सीखने के लिए विनम्रता का होना जरूरी है। एक बार जब वे ट्रेन से पोरबंदर की यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जो अपनी निर्धारित सीट से अधिक जगह पर अधिकार जमा कर बैठा था। वह अपनी सीट पर लेट गया और उसने गांधी जी को धक्का देते हुए उनकी गोदी पर अपने पैर रख दिए। हालांकि उसने गांधी जी को बहुत असुविधा पहुंचाई, लेकिन गांधी जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देने का निर्णय लिया। जब ट्रेन पोरबंदर के जो स्टेशन था ना, वहां पहुंची, तो उस आदमी ने घोषणा की कि वह महात्मा गांधी जी से मिलने जा रहा था। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह सारी रात महात्मा गांधी जी के साथ था। जब गांधी जी डिब्बे से नीचे उतरे तो हजारों लोगों ने उनका अभिनंदन किया, जो उनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पर आए हुए थे ना। स्टेशन पर महात्मा गांधी जी का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए जो स्टेशन पर आए हुए थे, उन्होंने वेलकम किया महात्मा गांधी जी का। और वो व्यक्ति भी महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए ही आया था। और ऐसे में मतलब एक इत्तेफाक लगा लो, वो महात्मा गांधी जी के साथ ही यात्रा कर रहा था ना ट्रेन में। जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने क्या किया था, तो वह गांधी जी के पैरों में गिर गया। गांधी जी को सदा ही क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, आगे थे वो। माफ करना तो उनके स्वभाव में था ना। गांधी जी मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले कि उसे सदा ही दूसरों के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यानी विनम्रता इतनी थी गांधी जी के हृदय में कि बस पूछो मत। उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने गांधी जी को इतना परेशान किया पूरी रात, लेकिन फिर भी गांधी जी ने शिकायत नहीं की। और नीचे उतरने के बाद तब उस व्यक्ति को पता चला कि गांधी जी यही थे जिनके साथ में रात भर था। तो और इतना परेशान किया उन्हें, और उसके बाद तब वो माफ़ी मांगता है तो पटाख से माफ़ कर देते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए माफ़ कर देते हैं, कोई शिकायत भी नहीं। तो गांधी जी का मन इतना मतलब दयालु था कि वो किसी से शिकायत करना ही नहीं चाहते थे, और किसी के भी व्यवहार को, इतने दुर्व्यवहार को भी वो मन पे नहीं लेते थे। तो यहाँ क्या होता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें सहन करना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक तो हमें सहन करके देखना चाहिए। अगर बातें ठीक होती हैं, अपने आप ही सुधरती हैं तो ठीक है, वरना हमें सहन नहीं करना चाहिए। अत्याचार करने वाले का अत्याचार और भी बढ़ता जाता है। हम तो इस विचारधारा के हैं। देखो, अगर हम जितना सहन करेंगे, अत्याचार करने वाला उतना अधिक अत्याचार करेगा, वो स्टॉप ही नहीं होगा, कभी भी को करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमें उसको स्टॉप करने के लिए उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि तेरा ये यहाँ पर चुप रहने से कुछ बात बन सकती है, रिश्ते संभले रह सकते हैं, तो हमें वहाँ पर अपनी जुबान को चुप ही रखना चाहिए। जो बात हम न कहकर अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं, तो हमें रिश्ते संभालने पर ही ध्यान देना चाहिए, न कि शिकायत करने पर। तो हमें नहीं करनी है शिकायत। कई लोग होते हैं छोटी छोटी बातों की शिकायत लेकर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो इस तरह का तो व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति है, क्या करेगा? कहते हैं ना, कई बार परिवार का मुखिया इतना समझदार होता है कि कुछ बातों को तो अपने अंदर ही सीमित रख लेता है, ताकि परिवार में अनबन ना हो। तो आज मैं दलिया बनाने जा रही हूँ। अभी भी मैंने चूल्हे पर दलिया भूना। देखा आपने कि मैं किस तरह से दलिये को भून रही थी चूल्हे पर। तो दलिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमें दलिया रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। कभी वीक में कई बार हमें दलिये का सेवन करना चाहिए। और दलिये के फ़ायदे अगर आप जानोगे ना तो चौंक जाओगे।
तो दलियों में है जो उसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और दलिए के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो जो बना भी चुकी हूँ, लेकिन आगे भी चलकर भी मैं दलिए के फ़ायदों के विषय में मैं ज़रूर बताऊँगी। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा अब नहीं बोलने वाली वीडियो का एंड करने वाली हूँ। ये दलिया हमारा बनकर रेडी हो गया है। अभी ऐसे इस तरह से छोंक लगा के मैंने दलिया डाला। इसमें मैं कुछ भी डाल देती हूँ, जैसे कोई भी सब्जी वगैरह काट कर डाल दो। और ये घी ऊपर से, नींबू है ना, नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। बड़ा सुंदर क्या पहनोगे? प्यारा लगता है ये दलिया। ये वंशु। अच्छा, ये पहनोगे? चलो तो नहला देती हूँ आपको। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और भी अच्छी सी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।